इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज दास जेडीयू से जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पे आपका। बहुत स्वागत है जी मनोज जी, जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और आज किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो किसानों का आज जो पटना में जो प्रदर्शन हुआ, जी इसके पीछे कहीं न कहीं से राजनीतिक साजिश है। जी और ये कहीं किसानों का कोई प्रदर्शन नहीं है। बिहार में किसानों की कोई समस्या है ही नहीं। जी किसानों की समस्या के प्रति बिहार की सरकार पूरी तरह से सचेत है। जी और जब तय है कि डाक बंगला से आगे हम नहीं जा सकते हैं, जी जी वह एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, बिना परमिशन के आगे जाने पर पुलिस रोकेगी। जी जी ये जानबूझकर मीडिया में आने के लिए जी इस तरह का उन्होंने कार्रवाई किया है। जी तो ये पुलिस के द्वारा जो आज कार्रवाई की गई है, जी जी वह कार्रवाई कहीं से गलत नहीं है। डाक बंगला का क्षेत्र हमारा प्रतिबंधित क्षेत्र है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, कोई जुलूस प्रदर्शन नहीं निकल नहीं सकती नहीं, है किसान बिना तो अपनी परमिशन मांगों का। नहीं सर, किसान तो अपनी मांग को लेके जा रहे थे ना राजभवन। किसान का क्या मांग है? बिहार में जो लोग आज डाक बंगला पर नंगा नाच किए, दुकानदारों को परेशान किए, आम जनता को परेशान किए, क्या किसान थे क्या? ये किसान नहीं थे, किसी राजनीतिक दल के चमचे थे, उनके कार्यकर्ता थे। वे अपने को किसान बना रहे। इसमें कितने आदमी को खेती में कर रहे हुए हैं और जा क्या रहे थे? जाने की क्या जरूरत थी इनका? ये बिहार की तो सरकार से क्या ये इनका मामला का समाधान था? राजभवन में 5 आदमी जाके अपनी मांग पत्र को भी दे सकते थे। तो लेकिन मीडिया में आने के लिए, मीडिया में छपने के लिए जिस तरह से ये नाटक उनका चला है, इससे कहीं कोई समस्या का समाधान नहीं है। सरकार, केंद्र सरकार 30 तारीख को उनके साथ बातचीत करने के लिए बुलाया है, वहां देखेंगे ना। ये बिहार में अगर किसानों की कोई समस्या हो तो उस समस्या को ना आप बताइए। ऐसे कोई किसान संगठन आप कोई भी बना ले, आप भी बना ले, हम लोग भी कोई किसान संगठन बना ले तो 50 लड़कों के साथ आके डाक बंगला जाम कर दे, तो यही क्या है? प्रशासन का भी अपना कर्तव्य है, हाईकोर्ट के आदेश को पालने का है। कभी कभी जब लाठीचार्ज चल जाती है, आज कई पदाधिकारी वहाँ सस्पेंड हो जाएंगे। जब वहाँ से नहीं आना है, हमको राज्यपाल को ज्ञापन देना है, तो हम 5 आदमी राज्यपाल कार्यालय जाकर वहाँ भी ज्ञापन दे सकते हैं ना। जी जी, तो इसी बीच हमारे बीच आपको रोकना चाहूंगा, शैलेश गिरीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज पर। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है शैलेश जी? आपकी आवाज पहुंच रही है। वीडियो चालू हो गया है मेरा? जी जी बिल्कुल। जी 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 सर, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? आपकी आवाज पहुंच रही है, वीडियो चालू हो गया है। जी जी सर। जी सर, आप भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सर ये बताइए कि जिस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों के ऊपर आज लाठीचार्ज किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यदि किसान कहीं कोई प्रदर्शन कर रहे हैं जी और उनके ऊपर अगर किसी भी सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जी जी अगर कोई भी हिंसात्मक गतिविधि करती है जी तो वो देश हित, राज्य हित में दुर्भाग्यपूर्ण संकेत हैं। जी जी अगर किसान कर रहे हैं तब। जी नहीं, बताया जा रहा है कि वो किसान की आड़ में कुछ राजनीतिक दल का हाथ है। किसान तो कम है उसमें, लेकिन राजनीतिक के जो दल हैं वो ज्यादा देखे जा रहे हैं सर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जी कि कोई भी किसान संगठन, बहुत पहले से मैं आपके चैनल पर कहते आ रहा हूं, किसी भी राजनीतिक दल को इनविटेशन कार्ड नहीं दिया है। किसानों की संख्या 90 करोड़ है जी और हम अपने आप में सक्षम हैं। जी अगर किसानों के आड़ में कोई भी राजनीतिक दल अपनी दुकानदारी अगर चलाना चाहता है, जी, सियासत की रोटी सेकना चाहता है, जी है ना, जी तो वो किसान आंदोलन कमजोर करने जैसा है। जी जी। तो सर मैं आपसे इस जगह पे सवाल पूछना ये चाह रहा हूं कि जिस तरीके से कल सरकार को आप ज्ञापन सौंपेंगे, कल आपकी मांग है कि कल हम सौंपेंगे ज्ञापन, इस बीच आज जिस तरीके से आप लोगों ने मार्च निकाला, इसका मतलब क्या था सर? जी सर, कल आपकी तरफ से, किसानों की तरफ से सरकार से कल 7वें दौर की बातचीत होनी है। इस बीच जी। आपने आज मार्च निकाला, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तो कल जो बात होनी है उस पर क्या होगा? आज मार्च जो किसानों ने पटना में निकाला है, जी तमाम जगहों पर देश के अन्य प्रदेशों में भी किसान संगठन निकाल रहे हैं। मैं अभी दिल्ली नोएडा के गेट नंबर 5 दलित प्रेरणा पार्क में हूँ, है ना।
जी यहाँ भी हम लोगों ने प्रतीकात्मक संदेश दिया, घुटने के बल 3 कृषि कानून के गर्दन में लगा करके उसको भगाने का काम किया। जी लेकिन कहना ये है जो बैठक होगी उसमें यदि सरकार जी किसान संगठनों के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर अगर उचित फैसला नहीं लेती है तो ये किसान आंदोलन लंबा जाएगा। जी। तो मैं इस जगह पे आपको रोकना चाहूंगा। मैं जेडीयू के नेता जी जो हैं उनसे सवाल उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि सर, जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन अभी लगातार जारी है और अगर 7वें जो दौर में बातचीत होनी है अगर नहीं मानी गई तो क्या होगा फिर? देखिए, किसानों की समस्या के प्रति केंद्र सरकार भी गंभीर है जी और किसानों की हर समस्या को लेकर गई है, लेकिन अगर किसानों के मामले को लेकर अगर राजनीति होगी तो सरकार नहीं झुकने वाली है। और सरकार ने जो कहा है, दोनों आदमी को बीच में बैठकर कई दौर की बात हो चुकी है सर। 6 दौर की बातचीत हो चुकी है सर। आप सुन लीजिए, आप गृह मंत्री जी जब उनको वार्ता के लिए बुलाते हैं तो लोग बहिष्कार करते हैं, तो ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। और जो पार्टियां, जो दल, आज जो विपक्ष के दल, जो लोग किसानों के सबसे बड़े हितैषी बने हुए हैं, तो वो जो आज किसान ने अपनी मांग उठाई है उस मांग को अपने स्टेट में, अपने सरकार में क्यों नहीं लागू कर देते हैं? उन किसानों की मांग है, पंजाब गवर्नमेंट अपने स्तर पर कर दे, छत्तीसगढ़ में की सरकार है वो कर दे, महाराष्ट्र में उनकी सरकार है वो कर दे, बंगाल में उनकी सरकार है वो कर दे। लोगों को सीबीआई को अपने प्रदेश में नहीं बुलाने के लिए प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। अगर किसानों की बात पर राजनीति करते हैं, आज पटना के अंदर कौन किसान थे? आपने विजुअल दिखाया है, इसमें देखिए तो कहाँ से कोई किसान थे? सर वो किसान राजनीतिक दल के मैं कार्यकर्ता भी नहीं कहूंगा, वो राजनीतिक दल के गुंडे थे। उन लोगों ने किसान को बदनाम करने का काम किया है। सर वो तो प्रदर्शन करने गए थे सर। मोदी जी किसानों के समस्या को प्रति संवेदनशील हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल विज्ञान भवन में होने वाली किसानों और सरकार के साथ बैठक में समस्या का समाधान निकल जाएगा। सर वो तो अपना मार्च निकालने गए थे, वो तो अपनी मांग को लेके गए थे, फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया गया? किसान मार्च निकालने गए थे क्या? वहाँ वो किसान ही थे ना सर। पटना के शहर में पटना को आप गंदगी को बर्बाद करने के लिए, लोगों को जाम करने के लिए, सरकार के नियमों को शैलेश जी, मनोज जी एक मिनट। शैलेश जी आप ये बताइए कि क्या वो किसानों की आड़ में कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थे क्या? क्यों नहीं गर्दनी बांध में गए मार्च निकालने के लिए? अखिल भारतीय मनोज जी एक मिनट। बिहार प्रदेश किसान संगठन, हम भी कल एगो अखिल भारतीय किसान संगठन बना दे क्या? शैलेश जी आप बताइए, क्या किसानों की आड़ में कोई और राजनीतिक दल थे क्या? देखिए, सबसे पहले मैं जेडीयू के माननीय प्रवक्ता मनोज जी को ये बता देना चाहता हूँ जी कि मैं भी बिहार की धरती सारण जिले के जलालपुर प्रखंड से आता हूँ, है ना जी। और किसान संगठन की आड़ में यदि कोई राजनीतिक दल गया है जी, है ना जी, और किसानों की समस्या को लेकर गया है और किसानों की मांग को उठा रहा है या अपनी मौलिक अधिकार के तहत, जी बिल्कुल, कोई भी जी। मैं किसी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं हूँ, किसी राजनीतिक दल का समर्थन हम लोग नहीं करते हैं, इन्विटेशन नहीं लेते हैं। नहीं शैलेश जी आरोप ये लग रहा है, शैलेश जी आरोप ये लग रहा है कि लाठीचार्ज इस वजह से हुआ कि किसानों के भेष में कुछ राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता थे वो आए थे। नहीं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता यदि किसानों के रेस में आ गए थे तो क्या आप उसमें से असामाजिक तत्वों को, रेस में आने वाले लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया? अगर कोई मौलिक अधिकार के मांग में समर्थन में गया ही था, किसान नहीं मानता है, लेकिन वो चला ही अगर गया था, तो लाठीचार्ज करना बिहार के हित में या देश के हित में मनोज जी एक गलत संदेश जाता है। एक मिनट शैलेश जी, एक मिनट। मनोज जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप बताइए क्या ये सही था? इनका कहना ये है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ किसान थे, तो क्या चुन चुन के मारा गया है? लाठीचार्ज चुन चुन के किया गया है? शैलेश जी को जानकारी रखना चाहिए कि हाई कोर्ट के आदेश पर गांधी मैदान से लेकर डाक बंगला के आगे के क्षेत्र तक प्रतिबंधित कर दिया है और माननीय उच्च न्यायालय ने धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनीबाग में एक धरना
स्थल को लिफ्ट किया है और सारे धरना प्रदर्शन वही होते हैं। और जब डाक बंगला के पहले ही पुलिस पदाधिकारियों ने जुलूस में शामिल लोगों से कहा कि 5 आदमी मांग पत्र लेके गवर्नर के यहाँ चलिए, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं। जो पूरे रोड पर सड़क पर लोग थे, सारे लोग जाने के लिए गवर्नर हाउस जाने के लिए तैयार थे, जो कि नियम के खिलाफ था। और जिस नियम को उन्होंने तोड़ा तो पुलिस ने उनको बचाने के लिए उस नियम के अनुसार उन्होंने लाठीचार्ज किया। तो पुलिस यहाँ कहाँ गलत में है? सर, ये तो पुलिस आप डाक शांति बंगला ढंग से से भी आगे तो कर बढ़िए, सकती थी केवल सर। नहीं का नहीं सर, ये किसी भी पुलिस संगठन का कोई धरना प्रदर्शन होता है तो गांधी मैदान से आगे बढ़ने पर रोक दिया जाता है। नहीं, नहीं और सर, पुलिस अगर उनके मांगों के प्रति कहती है कि आपको जहां चलना हो 4 आदमी चलिए, हम वहां ले चलते हैं। लेकिन जो लोग उसको डाक बंगला क्रॉस करना चाहते हैं जानबूझकर मीडिया में आने के लिए, उस जगह पर पुलिस का लाठीचार्ज करना जायज है। मैं इसको जायज मानता हूँ। इससे पहले भी कई लाठियां चार्ज हुई है डाक बंगला पर। आज कोई पहली बार किसी जुलूस पर नहीं हुई है श्रीमान। हमेशा से ही डाक बंगला पर पहुंचने वाले और वहां से जो आगे बढ़ने वाले को रोकने के लिए पुलिस लाठीचार्ज करती रही। मनोज जी एक मिनट, शैलेश जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये लाठीचार्ज सही है? जब बताया गया था कि यहाँ पे मतलब मार्च नहीं निकाला जा सकता, तो क्या ये बात आपको पहले पता नहीं थी? नहीं, देखिए, लाठीचार्ज करना कहीं से जी सही नहीं है, कहीं से सही नहीं ठहराया। जब आपको पता था कि यहाँ पे आप मार्च नहीं निकाल सकते, 5 लोगों की अनुमति दी गई थी जी, तो फिर आप काफी संख्या में वहां पे क्यों गए? काफी संख्या में देखिए कौन गए, मैं तो दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। जी जी जी, है ना? बिल्कुल। इसकी पूरी पुख्ता जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि यदि वो किसान थे और कुछ उसमें चल ही गए थे कोई, तो उनको चुन चुन करके हटा देना चाहिए और प्रशासन को बौखलाहट में लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। माननीय मनोज जी से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं भी बिहार का हूँ और बिहार की कानून व्यवस्था जैसे ध्वस्त हो गई है ना, मैं इससे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लाठीचार्ज करना इसका कोई निदान नहीं है जी। इससे तो देश में जो अन्य किसान संगठन और हैं यहाँ पर, जो हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, इस पर बहुत बुरा संदेश जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ जी मनोज जी को जी, कि परसों सारण जिले के दाऊदपुर बाजार पर हमारे निर्देश पे एक सांकेतिक रैली किसानों की निकाली गई थी, जो दाऊदपुर थाना प्रभारी सुजीत चौधरी के माध्यम से पुलिस कप्तान के माध्यम से, समहर्ता के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। शैलेश जी मैं आपको इस जगह पे रोकना चाहूंगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि मनोज जी, कि आपकी सरकार कहती है कि किसान हमारे लिए अन्नदाता, हमारे लिए भगवान है, लेकिन यही किसान आज सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार क्यों नहीं मांग रही है? 7वें दौर की जो बैठक होनी है, क्या आपको लगता है सरकार बात मानेगी किसानों की? आवाज पहुंच रही है हमारी आप तक? चलिए, तमाम जानकारी आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।